पाकिस्तान में धार्मिक और सियासी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता खादिम हुसैन रिजवी का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिवार के मुताबिक वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वो पाकिस्तान में ताकतवर हो रहे ईश निंदा आंदोलन के चर्चित नेता थे। हाल ही में उनके हजारों समर्थकों ने फ्रांस के खिलाफ कई बड़े धरने दिए थे, लेकिन उनके बारे में कुछ साल पहले तक बहुत ज्यादा मालूम नहीं था। फिर नवंबर 2017 में उन्होंने एक रैली का नेतृत्व करते हुए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच फैजाबाद में धरना दिया। 3 साल बाद नवंबर 2020 में एक बार फिर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी जगह पर धरना दिया था, जो सरकार के साथ एक समझौते के बाद खत्म हुआ। लाहौर की एक मस्जिद के इस 54 साल की उम्र के मौलवी ने असली पहचान नवंबर 2017 में इस्लामाबाद के फैजाबाद चौक पर ईश निंदा कानून में बदलाव के खिलाफ धरना देकर हासिल की थी। उनका ये धरना लंबा लेकिन कामयाब रहा। इससे पहले वो पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को दी गई मौत की सज़ा के मामले में भी काफ़ी सक्रिय रहे थे और वहीं से उन्होंने अपनी धार्मिक गतिविधियों को सियासी रंग दिया। बरेलवी विचारधारा को मानने वाले खादिम हुसैन रिजवी को मुमताज़ कादरी के हक में खुलकर बोलने की वजह से पंजाब के बंदोबस्ती विभाग से निकाल दिया गया था, जिसके बाद सितंबर 2017 में उन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक की बुनियाद रखी। इसी साल सितंबर में लाहौर की नेशनल असेंबली की सीट 120 पर हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी ने 7,000 से ज्यादा वोट हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक मुमताज़ कादरी को फांसी दिए जाने के बाद से बरेलवी तबके के परंपरावादियों ने राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है। लेकिन पाकिस्तान में 2012 के बाद से बरेलवी और देवबंदी तबके के लोगों के बीच विवाद बढ़ा है और सामुदायिक हिंसा भी देखी गई है। खादिम हुसैन रिजवी को साल 2017 के विरोध प्रदर्शनों में सुन्नी संगठनों का भी समर्थन प्राप्त था। पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी की सरकार में फैजाबाद धरने को लेकर ये राय थी कि प्रदर्शनकारियों को किसी न किसी तरह से सेना का समर्थन प्राप्त था। प्रदर्शनों के अंत में रेंजर्स को प्रदर्शनकारियों के बीच पैसे बांटते हुए देखा गया था, जिसे इसी संदर्भ में देखा जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि खादिम हुसैन रिजवी को भले ही सेना का समर्थन प्राप्त हो या ना हो, लेकिन ये साफ था कि परंपरावादियों के एक तबके में उनका काफी प्रभाव है, जो सड़कों पर हुए प्रदर्शनों में दिखा भी था। वहीं उनके पुराने भाषणों के बारे में कहा गया था कि वो और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस किस्म की जबान फौज और अदालत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उससे लगता है कि उन्हें अपनी ताकत पर हद से ज्यादा भरोसा हो गया है। व्हील चेयर पर सीमित होने के बावजूद खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में ईश निंदा कानून के एक बड़े समर्थक बनकर सामने आए थे। वो इस कानून के गलत इस्तेमाल के आरोपों को खारिज करते रहे थे। उनके भाषण भी काफ़ी सख्त होते थे। पाकिस्तानी मीडिया में उन्हें कवरेज नहीं मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी वेबसाइट बनाई गई और सोशल मीडिया पर भी उनके कई अकाउंट बनाए गए। वो अपने आप को पैगंबर-ए-इस्लाम का चौकीदार कहा करते थे। तहरीक के प्रवक्ता एजाज अशरफी ने बीबीसी से बात करते हुए बताया था कि खादिम हुसैन रिजवी का संबंध पाकिस्तान के एटक ज़िले से था। वो हाफिज़-ए-कुरान होने के अलावा हदीस के भी जानकार थे। वो फ़ारसी भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। उनके 2 बेटे भी अलग अलग प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। वो एक सड़क हादसे में घायल होने के बाद विकलांग हो गए थे और बिना सहारे के नहीं चल सकते थे। उनका जन्म 22 जून 1966 को एटक ज़िले के नक्कातूत में हाजी लाल खान के घर हुआ था। उन्होंने झेलम और दाना के धार्मिक मदरसों से कुरान की पढ़ाई पूरी की और फिर लाहौर में जामिया निज़ामिया रिज़विया में आगे की पढ़ाई पूरी की। उन पर कई अलग अलग मामलों में आरोप भी लगाए गए। एजाज अशरफी का कहना है कि उन्हें ऐसे मामलों की संख्या याद नहीं है। जनवरी 2017 में भी उन्होंने ईश निंदा के कानून के समर्थन में लाहौर में एक रैली निकाली थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मौलाना रिजवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पंजाब की सरकार ने उन्हें अब भी 4th शेड्यूल में रखा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी यात्राओं के बारे में पुलिस को पहले ही बताना होता था। ISI की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि खादिम हुसैन रिजवी की अपने से ऊंचे ओहदे वालों के सामने घिघी बंधी रहती थी और अपने अधीनस्थों के साथ वो बदतमीजी से पेश आते थे।
खादिम हुसैन रिजवी को अपनी गतिविधियों के लिए धन कहां से मिलता था ये मालूम नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद धरने के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि अज्ञात लोग लाखों रुपए उन्हें भेज रहे हैं। इससे पहले किए गए धरनों के दौरान ऐसी जानकारियां भी थीं कि व्हाट्सएप पर एक नंबर सर्कुलेट हो रहा था जिसके साथ दिए गए संदेश में कहा गया था कि यदि किसी कार्यकर्ता को धरने के दौरान किसी तरह की दिक्कत आए, जैसे मोबाइल में बैलेंस, खाने पीने की ज़रूरत, तो इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इससे लगता है कि उन्हें पाकिस्तान और बाहरी देशों से फंड मिल रहा था। खादिम हुसैन रिजवी की कड़वी टिप्पणियों का निशाना महज सत्ताधारी ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत अब्दुल सत्तार ईधी जैसे लोग भी रहे थे। वो अपनी सभाओं में पत्रकारों और खुफिया एजेंसियों के लोगों को भी कठोरता से संबोधित करते रहे हैं। वो ऐसे दावे भी करते थे जिन्हें पूरा करना शायद नामुमकिन हो। ऐसा ही एक बयान उन्होंने कराची में दिया था कि अगर उनके पास परमाणु बम होता तो वो हॉलैंड को पैगंबर का कार्टून बनाने का मुकाबला आयोजित करने से पहले ही पूरी तरह बर्बाद कर देते। हाल के दिनों में भी उनका एक बयान सोशल मीडिया पर घूम रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि एटम बम को बाहर निकाल कर इस्तेमाल करो। व्हील चेयर पर रहने वाले खादिम हुसैन रिजवी बरेलवी विचारक थे और पाकिस्तान में उन्हें बरेलवी राजनीति का नया चेहरा माना जा रहा था। परंपरावादी बरेलवी समुदाय में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी और उनके कहने पर लोग सड़कों पर उतरने को तैयार थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमान आमतौर पर दो फिरकों में बंटे हुए हैं, देवबंदी और बरेलवी। दोनों ही नाम उत्तर प्रदेश के दो शहरों देवबंद और बरेली के नाम पर हैं। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में दो धार्मिक नेता मौलाना अशरफ अली थानवी और अहमद रज़ा खां बरेलवी ने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद मदरसा से था, जबकि आला हजरत अहमद रज़ा खां बरेलवी का संबंध बरेली से था। बरेलवी विचारधारा के लोग आला हजरत रज़ा खान बरेलवी के बताए हुए तरीके को ज़्यादा सही मानते हैं। बरेली में आला हजरत रज़ा खान की मज़ार है जो बरेलवी विचारधारा के मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है। बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता है वो भी। वो हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। बरेलवी सूफी इस्लाम के अनुयायी हैं और उनके यहाँ सूफी मज़ारों को काफ़ी महत्व प्राप्त है।